जाते दिखेंगे। अब इलाकाई समीकरण पर भी नजर डाल लें और अनिल आर्या से बेहतर कौन इनका विश्लेषण कर सकता है। अनिल आर्या जी, अगर हम जीटी रोड की बात करें, पहले वहीं से शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहां पर 23 सीटें, और ये अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत 21 सीटें बीजेपी जीत गई थी 2014 में, पर यह आंकड़ा 12% पर आ गया था। मजबूत इलाका पर कांटे की टक्कर हो गई थी। इस बार जीटी रोड के दोनों तरफ के इलाके क्या कह रहे हैं, ये किसकी मजबूती दिखा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बार भी भाजपा कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस वहां से निश्चित तौर पे स्टैंड मारेगी और अच्छी खासी स्टैंड मारेगी। आप अगर नीलोखेड़ी देखें, नीलोखेड़ी में धर्मपाल गौंडर जो आजाद उम्मीदवार है, पिछली बार जीते थे, पार्टी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दी है। और वहां राजकुमार जो एक्स मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट, वो बड़े भारी। हम इतने माइक्रो एनालिसिस में नहीं जाते अनिल आर्या जी, क्योंकि बाकी दर्शकों को जो हरियाणा के नहीं है वो नीलोखेड़ी जानते नहीं है। मैं इलाके के हिसाब से अगर देखूं, 12 और 9 का आंकड़ा था, क्या ये और टक्कर में तब्दील होगा, या दरअसल कांग्रेस क्या बीजेपी से आगे भी निकल सकती है इस इलाके में, इन 23 सीटों में? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपर हैंड रहेगी इन इलाकों में और 9 से वो गेन करेगी। हो सकता है बराबर बराबर भी हो, पर इन 23 सीटों पर 1-2 सीट ऐसी भी है, जैसे अंबाला है, पानीपत ग्रामीण है, वह इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि इन 12 और 9 के साथ साथ कुछ और ऐसे में ये जो संकल्प यात्रा पे निकले राहुल गांधी, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा भी, भाई सब अपनी यात्रा ही निकाल रहे हैं, हुड्डा की अपनी यात्रा, शैलजा की अपनी, रणदीप की अपनी, अब राहुल भी उतर गए यात्रा करने और नारायणगढ़ से शुरू की, इसी जीटी रोड इलाके पर पहला दिन बिताया। ये इससे कुछ समा बदला है या मन पहले बन चुका था? देखिए, अधिकांश वोटर पहले मन बना लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंतिम क्षणों में वोटर का मन नहीं बदलता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रैली का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उससे पहले जीटी बेल्ट पर अमित शाह भी आ चुके, नरेंद्र मोदी आ चुके थे, तब एक ऐसा लगा था कि बीजेपी को कुछ एज मिला है। अहिरवाल वाली बेल्ट क्या कहती है अनिल आर्या? 11 सीटें हैं ये, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की, 11 में से 11 जीती बीजेपी ने 2014 में, और 2019 में 8+1 तो 9 मान लूं, मतलब वो गढ़, वहां पर बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को, उम्मीदें बरकरार रहेंगी, उम्मीदों पर खरा उतरेगा इलाका। मुझे लगता है कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो अहिरवाल बेल्ट में जो 11 सीट है हमारे पास, उसमें से मैं ये मान के चलता हूँ 6 से 7 सीट निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2019 वाला अपना लगभग आंकड़ा फिर से छू सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, महेंद्रगढ़ में जहां राव दान सिंह बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के और बड़ा फेस कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका खुद का इलेक्शन फंसा हुआ है, जबकि रामविलास शर्मा वहां से उनकी टिकट काट दी गई और रामविलास शर्मा के जो लोग थे वो भाजपा के कैंडिडेट के साथ नहीं है। इसके बावजूद वहां पर इलेक्शन दान सिंह का फंसा हुआ है। ऐसे ही अगर आप और सीटों पे आए, एक चिरंजीव जो रेवाड़ी है उसका तो जरूर लगता है, और वह इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है संदीप जी, वो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट सतीश यादव, वो भाजपा के पर अहिरवाल में इस इलाके में बीजेपी ने अपनी मजबूती कायम रखी। और दक्षिण हरियाणा की बात करूं मैं, फरीदाबाद, पलवल की, तो 9 में से 7+1 8 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। मैं एक निर्दलीय को भी उनके साथ जोड़ लूं, इस बार क्या है सूरत हाल? मुझे लगता है आंकड़ा कम होगा, कम होगा। वहां 5 से 6 सीट भाजपा की आ सकती हैं, लेकिन वहां इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। जैसे आपका तिगाव है, वहां ललित नागर स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपका बल्लभगढ़ है, और शारदा राठौर जो कांग्रेस की टिकट मांग रही थी, वो काफी मजबूत है भाजपा के मुकाबले में। और एक तो ये बागी क्या खेल करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने 2 गुटों का जिक्र नहीं किया, बड़ा संक्षेप में कमेंट चाहूंगा अनिल। हमने पहलवानों की यानी कि महिलाओं की, ये विनेश फोगाट जी मैस्कट बनी, महिलाओं के साथ क्या हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा ही हरियाणा में बुलंद हुआ, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है। विनेश फोगाट, बहुत से लोग तो अब ये भी कह रहे हैं भाई जुलाना फंस गई, क्या फंस गई, तो क्या वो दरअसल इतना बड़ा फायदा नहीं देती दिख रही है कांग्रेस को, या ये नैरेटिव बनता है, ये बातें चलती हैं, कुछ कुछ अफवाहें चलाई जाती हैं, कैसे देखते हैं आप इसे?
महिलाओं का मत किधर जाता दिख रहा है? देखिए संदीप जी, महिलाओं से अधिक जो कम्युनिटी वाइज वोट जा रही है, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जाट कम्युनिटी की जो मैक्सिमम वोट है वो कांग्रेस के साथ जा रही है। ऐसे दलित बेशक कितने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की बात कर रहे हैं, क्या शैलजा कितना अलग से रही, लेकिन दलित वोट का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। ऐसे मुस्लिम वोट 6 लोग हैं मुस्लिम, आपके मेवात की 3 सीट, एक आपकी हथीन की सीट और एक जगाधरी की सीट। एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि सोना में इंडिपेंडेंट मुसलमान है, वहाँ वोट मुसलमानों की ज्यादा है, वो भी बड़ी फाइट में है। तो मुझे लगता है कि महिला और जेंट्स की बजाय अगर कम्युनिटी वाइज हम देखते हैं तो एक मुद्दा जो इस चुनाव को तय करेगा, 10 सेकंड में बस आखिरी जवाब आपका। देखिए इसमें एक कोई मुद्दा विशेष नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है वो बड़ा अहम मुद्दा है। जो आपका ये जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा है, ये भी इफेक्टिव मुद्दा है। इफेक्टिव मुद्दा है। आदेश, आपके हिसाब से आपने ये नहीं बताया क्या मुद्दा तय करेगा, सिर्फ मरोड़ ही मरोड़ है या कुछ और मुद्दा भी है? या हराने के लिए जो हमने पहले दिन से ये कहा कि भाई जनता जिता रही है कांग्रेस को, कार्यकर्ता क्या हरा रहा है बीजेपी को, इस सवाल से हमने ये पूरा का पूरा 1.5 महीने का सिलसिला शुरू किया था। नहीं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये सब तो है ही है जो आप लोग कह रहे हो कि अग्निवीर और बेरोजगारी ये सब है, किसान पहलवान बेटी सब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है वो है मरोड़। लोग जो है उसको निकालना चाहते हैं। अब ईब की बार तो मरोड़ काटेंगे, बस एक ही नारा है उनका। और ये हरियाणा में, ये जो हरियाणा की राजनीति से वाकिफ हैं, हराने के लिए वोट डाली जाती है। और इस बार किसको हराने के लिए मन बना लिया है हरियाणा वासियों ने? ये 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी तो होगा ही। हजारों की तादाद में राय आ रही है, कुछ साझा भी की। एक राय खास आपके सामने बाकायदा मैं पेश करना चाहूंगा। R.K. खुरपा हैं, मोरिंडा, पंजाब के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं, किसान जवान पहलवान का मुद्दा असर डालेगा। लेकिन दूसरा तथ्य यह है कि इन मुद्दों को बड़ा बनाने में बीजेपी का बड़ा रोल है। तो ये क्या मुद्दे परोस कर दे दिए बीजेपी ने, और इन मुद्दों पर अपना रुख रवैया साफ नहीं कर पाई है क्या बीजेपी? 8 को तय होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।